नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। तो ये शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। वो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिक। हमारे आंसर देने से पहले आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे करके अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका जो प्रतीक था वो क्या था, वो आपको बताना है। कमल और रोटी, बाज, रुमाल या फिर दो तलवारें। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमल और रोटी। कमल और रोटी जो था वो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। किस कारण से 1857 की क्रांति घटित हुई। ऑप्शन है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इनमें से कौन सा ऐसा प्रमुख कारण था जो 1857 की क्रांति का जो है इसने उसको उत्पन्न किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थीं उसके कारण ही 1857 की क्रांति थी वो घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। चर्चिल, पामस्टन, एटली या फिर ग्लेडस्टोन। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है पामस्टन। 1857 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पामस्टन। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें याद होने चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा तो उसमें उन्होंने किस से अंग्रेज सेनापति का सामना किया। तो उनके सामने ह्यूरोज, गफ, नील या फिर हैवलॉक। इनमें से कौन सा अंग्रेज सेनापति था। तो इसका सही आंसर है वो है ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो अंतिम युद्ध लड़ा उसमें उन्होंने जनरल ह्यूरोज का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित करने वाला इनमें से कौन सा व्यक्ति था। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी उसमें संपूर्ण भारत में सभी लोगों ने साथ नहीं दिया था। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। तो अंग्रेज और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था। तात्या टोपे या फिर टोंक के नवाब वजीर खान या फिर महाराजा राम सिंह या फिर आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो इनमें से जो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे उन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। इसका जो उत्पत्ति का स्थल था जहाँ से 1857 क्रांति शुरू हुई थी वो जगह कौन सी थी। लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर। तो इसकी जो शुभारंभ हुआ था इस क्रांति का वो था मेरठ। मेरठ से यह क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति थी इसके बारे में इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। प्रत्येक इतिहासकार अलग अलग मत प्रस्तुत करता है। तो कौन से इतिहासकार ने इसको एक विद्रोह की संज्ञा दी है। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या फिर टी.आर. होम्स। तो इसमें से जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर इन्होंने इसको 1857 का जो विद्रोह था इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी है। इसको एक षड्यंत्र के रूप में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जो विद्रोह था उसका
असफलता का मुख्य कारण क्या रहा, किस तरीके से या किस कारण से ये 1857 की जो क्रांति थी ये असफल रही। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की सहभागिता। तो किस कारण से यह जो विद्रोह था वो असफल रहा। तो ये जो विद्रोह था इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था वो था केंद्रीय संगठन की कमी और एक सामान्य योजना की भी कमी। इस जो विद्रोह था इसमें कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, हर क्षेत्र से अलग अलग लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे और उनको केंद्रित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा इस विद्रोह की कोई सामान्य योजना भी नहीं बनाई गई थी, सभी लोग अपने अपने हिसाब से इस विद्रोह में भाग ले रहे थे। तो इसी कारण से यह विद्रोह जो है अंततः असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता कौन था। बरेली से जो अंग्रेजों का सामना किया वो किसने किया, खान बहादुर ने, कुंवर सिंह ने, मौलवी अहमद शाह ने, या फिर विरजेश कादिर ने। तो बरेली के जो नेता थे वो थे खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में पटना के नेता कौन थे। पटना में भारतीयों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हैदर अली खां, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह, या फिर कुशल सिंह। तो राजपूत कुंवर सिंह जो थे वो पटना में विद्रोह के नेता थे। तो इसके अलावा भी कई जगह हैं जहाँ से विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे। तो लगभग सभी हम आगे भी जो वीडियो बनाएंगे उसमें सभी प्रमुख विद्रोही नेताओं को हम इसमें बताएंगे। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इस ये जो संग्राम था इसमें इलाहाबाद में किसने अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। चूँकि जो संग्राम था वो इतना बढ़ चुका था कि गवर्नर जनरल को भी इलाहाबाद रुकना पड़ा था। तो किसने अपना आपातकालीन मुख्यालय यहाँ पर बनवाया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, या फिर विलियम बेंटिंग। तो जाहिर सी बात है जिस समय जो भी यहाँ का गवर्नर जनरल था, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो जो मुख्यालय बनाया होगा वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही बनवाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, जिस कारण से यह चिंगारी फैली थी, जिसमें इसको भी महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में उनको चर्बी वाले कारतूस दिए जाते थे, जिसको चलाने से उन्होंने मना कर दिया था। तो जिस राइफल में ये कारतूस लगती थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 57, या फिर फरवरी 57। तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी को भारतीय सेना में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऐसा कौन सा आयोग है जो क्रांति के बाद जो भारतीय फौज का नव संगठन हुआ उससे संबंधित है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, या फिर साइमन कमीशन। तो इसका जो आयोग है वो है पील आयोग। पील आयोग जो था वो भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फज्जेह खैराबादी, या फिर नवाब लियाकत अली। तो इनमें से जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे वो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, या फिर लखनऊ। तो झांसी से जैसे कि हम जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, जगदीशपुर से और लखनऊ से सभी जगह से महत्वपूर्ण नेताओं ने इस विद्रोह में भाग लिया, लेकिन जो चित्तौड़ था वो इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।